आप सभी को राधे राधे। क्यों राजा जनक ने अयोध्या से किसी को भी सीता के स्वयंवर में नहीं किया था मंत्रित। राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज स्वर का ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया, गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे वे आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया, श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वे व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया। ये विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो वह निष्ठ नहीं हो जाए। किसी के भी बुलाने पर भी वो अंदर नहीं गया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा, चलो मैं उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, तो भी वह चुप रहा। काफी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वितराग कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चले गई। वह गांव के अवशवश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ शाप से निवृत्त का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सूझा। यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी, इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियां सही सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूची भेजी। उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उससे समान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, मानी जाति से भी पूछोगे तो भी उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा। उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्मृति में गर्दन हिला दी। अब राजा ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज्य सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट से सम्मान किया और उससे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छन्नी के लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगे माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छन्नी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने ये सोचा कि ये पवित्र गंगा जल कई रास्ते में छलककर नीचे नहीं गिर जाए। उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया। पानी से भरी छन्नी को लेकर राज दरबार में चली गई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छिट्टे मारने का अनुरोध किया। पूर्ण राज्य सम्मान देखकर काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयं के समय ये विचार कर रही कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वे तो धनुष को आसानी से सदार कर सकेगा। कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर में ले ले। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता जी के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचारण करते हुए अपने गुरु जी के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर श्री राम जी ने सीता जी को वर लिया। जय जय श्री राधे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।